मुल्तान इंतजामिया की मुबैना गफलत या नाअहली। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम का रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। हर इवेंट पर वक्ती मरम्मत, रोड की मुस्तकिल तामीर मरम्मत ना की जा सकी। मजीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे शकील सुल्तान। जी शकील, आगाह करिएगा। जी, मैं इस वक्त मुल्तान के स्टेडियम रोड पर ही मौजूद हूं, लेकिन स्टेडियम के रोड की सूरत हाल ये है कि इसको जगह जगह से ये टूट फूट का शिकार है और दोनों तरफ मट्टी के ढेर हैं, कूड़ा क्रिकेट भी पड़ा है और जबकि रोड मुकम्मल तौर पर गैर हवार है। जब भी यहाँ पे इंटरनेशनल टीम्स आती हैं, रोड को वक्ती तौर पर मरम्मत कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद रोड दोबारा टूट फूट का शिकार हो जाता है। गर्दो गुबार भी हमेशा जमी रहती है। यहाँ के शहरियों से बात करते हैं। जब टीम आती है तो ये रोड इतना टूटा फूटा हुआ है, इतनी मिट्टी उड़ती है, हम दुकानदार बीमार हो रहे हैं और मसले मसाइल हैं। इस वजह से सारा रोड टूटा हुआ है। कोई इंतजामिया इस पे ना काम करवाती है। इंटरनेशनल टीमें आती हैं, हमारी बेइज्जती होती है, इनको परवाह ही नहीं है। पैसे आते हैं, खा जाते हैं। ये अब भी 2 जगह यहाँ से बैठा हुआ है रोड, 3 जगह से अब फिर टीमें आने वाली हैं, इनको कोई परवाह ही नहीं है। ये वही कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मिट्टी पड़ी है, यहाँ के लोग भी तंग होते होंगे? हाँ जी, हम सब तंग होते हैं इस जगह पे। जब टीमें गुजरती है बहुत मिट्टी उठती है और हमारे को बैठने भी नहीं देते, इसलिए बहुत तंग है। खड्डे हैं सारे। जब रोड टूटता है केरी पा देते हैं, ये सब जब आती है मिट्टी ऊपर पड़ती है। आप क्या कहेंगे? भाई यार रोड बनवाओ, जगह जगह टोच मुरम्मत लगे पैन, आवाम तंग होती है बड़ी। ठीक है। इंटरनेशनल गेस्ट यहाँ पे आते हैं और उनका कहना है शहरियों का कि जगह जगह पे रोड टूट फूट का शिकार है। मिट्टी भी यहाँ पे है। ये मिट्टी जहाँ इलाका मकीनों को तंग करती है, दुकानदारों को परेशान करती है, वहीं इंटरनेशनल गेस्ट को भी उस तरह का यहाँ पे सफ़र नहीं मिल पाता। मुतालबा कर रहे हैं कि इस रोड को मुस्तकिल तौर पर यहाँ पे तमीर करवाया जाए। इसको बाकी रोड जो मुल्तान के अच्छे रोड्स हैं उसकी तरह तैयार किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को भी आसानी हो और जब भी स्टेडियम के कोई हो तो स्टेडियम में जाने वाले लोग जो हैं, हमारे जो इंटरनेशनल गेस्ट आते हैं, वो भी यहाँ से एक अच्छा इंप्रेशन लेके जाएं। मुजफ्फरगढ़ में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से शहरी परेशान है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में गुज़िश्ता रोज 7 रुपये फी किलो इजाफा किया गया। 45 किलो के सिलेंडर की कीमत 12,500, जबकि 12 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 3,200 रुपये हो गई। मज़ीद जानेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, आगाह करिएगा। बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज जो है वो एलपीजी की कीमत में 7 रुपये फी किलो का इजाफा किया गया। मुजफ्फरगढ़ में एलपीजी की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आम शहरी जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं। मुजफ्फरगढ़ में इस जो घरेलू सिलेंडर की कीमत है उसकी कीमत जो तकरीबन 3100 क्रॉस कर चुकी है, जबकि 280 रुपये फी किलो जो है वो फरोख्त हो रही है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं जी, गरीब का ईंधन कहा जाता है एलपीजी को? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि रात वज़ीर आज़म साहब ने जो पेट्रोल की कीमत है वो 2 रुपये कमी यानी कि कम की है, लेकिन साथ ही साथ एलपीजी की कीमत में 7 रुपये कुछ पैसे का इजाफा भी कर दिया। अब ये एक गरीब और मजदूर जो तबका है उनके ऊपर बहुत बड़ा बम्प है। अब जैसे हम लोग हैं, किराएदार हैं और शहर में हमारे किराएदार यानी कि घर हैं, तो अब गैस की लोड शेडिंग तो सर्दियों में होनी ही होनी है। अब हमने सिलेंडर का जो इस्तेमाल करना है, उधर बच्चों की फीसों के साथ साथ जो है गैस की जो कीमतें हैं ना, ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक मसला है और जिसका हल जो है ना हमें सोचने में भी यकीन करें कि बहुत ज्यादा वक्त लगता है। आम आदमी बड़ी परेशानी का शिकार है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यही मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं। परेशान है आमिर डोगर। बहुत शुक्रिया। पेट्रोल सस्ता, एलपीजी महंगी। मुल्तान से लीगी रहनुमा और साबिक एमपीए जावेद अख्तर इंसारी की रोही से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि पेट्रोली मसनूआत में कमी खुशाइंद है। मज़ीद जानेंगे जुनेद अनवर से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है, जबकि एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त साबिक रुकन सूबाई असम्बली जावेद अख्तर अंसारी हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। हाजी साहब, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल तो सस्ता हुआ मगर एलपीजी महंगी होगी, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बैलेंस करना पड़ता है। ये नहीं है कि जैसे जैसे बाहर से आवाज़ आती है, बाहर के जैसे रेट कम होते हैं तो गवर्नमेंट उसके मुताबिक ही रेट कम करती है। अब ऐसे ही एलपीजी का है तो मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ने बड़े मुश्किल हालात में गवर्नमेंट को इसको कवर किया। जिस हालात में ये गवर्नमेंट छोड़ के गए थे, जिस हालात पैदा हो गए थे, मैं ये कहूँगा कि यकीन करें, महंगाई की आप ऊपर चले जाएं तो देखो जो भी फलों की कीमत है, जो गंदम की कीमत है, चावलों की कीमत है, मेरा क्या मक्की की जो पोजीशन है, आप मार्केटों में जाएं पता करें कि तकरीबन महंगाई में काफ़ी फ़र्क आ चुका है। अब ये नहीं कह सकते कि पहले जो रेट थे, जैसे पहले महंगाई थी वो है, और इंशाल्लाह जो पेट्रोल सस्ता किया है इसको मज़ीद कम करेंगे हम। फिर 15 दिन के बाद इसको मेरे अल्लाह ने चाहा फिर 5-4 रुपये
लीटर हम फिर इसको सस्ता करेंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अपनी आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ हम दें और देंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, जावेद अख्तर अंसारी का कहना है कि हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देगी। मुश्किल फैसले थे जिसके बाद जो आवाम को रिलीफ मिलना जो है वो शुरू हुआ है। उनका कहना है कि 15 रोज़ बाद मजीद जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी आने लगी। मुल्तान की होलसेल मार्केट में चीनी का 100 किलो वाला थैला 400 रुपये सस्ता, गला मंडी में चीनी 126 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगी है। बता रहे हैं आपको अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी आने लगी। मुल्तान की होलसेल मार्केट में चीनी का 100 किलो वाला थैला 400 रुपये सस्ता, गला मंडी में चीनी 126 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगी। होलसेल सतह पर चीनी 100 किलोग्राम रेट 12,600 रुपये हो गया। चीनी 500 किलोग्राम का थैला 6,300 रुपये में फरोख्त होने लगा। एडिशनल आईजी ट्रैफिक का तलबा को लाइसेंस की फराहमी का फैसला। एडिशनल आईजी ट्रैफिक का तमाम सीटीओज और डीटीओज को मुरासला जारी। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के तलबा समेत इंतजामिया को लाइसेंस जारी करने का फैसला। तलबा की बड़ी तादाद बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल गाड़ियां चला रही हैं। तलबा और फैकल्टी ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए पंजाब भर में मुहिम का आगाज। ड्राइविंग लाइसेंस की फराहमी ट्रैफिक पुलिस की काविशों का नतीजा है। सीटीओज, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर्स तालीमी इदारों के सरबराहान से मुलाकात करें। तर्जुमान के मुताबिक सूबे भर के जामियात की तरफ से फोकल पर्सन बनाए जाएंगे। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस इंतजामिया तलबा को टेस्टिंग सेंटर्स पर पहुंचाएंगे। सूबा भर के ट्रैफिक सेंटर्स पर खसूसी काउंटर्स तश्कील दिए जाएंगे। हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब की तालीमी इदारों को मुहिम बारे हिदायत जारी की गई। बैरून मुल्क विजिट वीजे पर जाने वाले मुसाफिरों के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी। विजिट वीजे के हामिल मुसाफिरों की बैरून मुल्क रवानगी के लिए एक ही एयरलाइन का 2 तरफा टिकट लाजिम करार। FIA सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को मुरासले इरसाल कर दिए। आपको बता रहे हैं कि बैरून मुमालिक खसूसन बैंकॉक, मलाइशिया, दुबई जाने वाले मुसाफिरों के लिए हिदायत पर अमल दरामद लाजमी करार है। मजीद हमें तफसीलात से आगाह करेंगे सईद अहमद। जी सईद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? दोनों मुल्क वीजे पर जाने वाले मुसाफिरों के लिए जो नया सफरी हिदायतनामा है वो जारी किया गया है। FIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को मरासला है वो जारी किया गया, जिसके मुताबिक वीजा के हामिल जो मुसाफिर हैं वो दोनों मुल्क रवानगी के लिए एक ही एयरलाइन का जो 2 तरफा टिकट है उनके पास होना लाजम करार दिया गया है। और दोनों अदारों की ऐसे मुसाफिर को बोर्डिंग कार्ड की फीस को जारी करने की हिदायत है वो भी जारी की गई हैं। और राय का ये कहना है कि दोनों ममालिक में खसूसन बैंकॉक, मलाइशिया और दुबई जाने वाले मुसाफिर के लिए हिदायत पर अमल दरामद लाजमी है वो करार दिया गया है। और विजिट वीजों पर जारी 2 तरफा टिकट के लिए अलग अलग एयरलाइंस टिकट उसमें जो PANR नंबर है वो एक होना लाजम करार दिया गया है। और एयरपोर्ट पर लो प्रोफाइल के हामिल मुसाफिरों को हिदायत के तहत लाजमी चेक है वो करने की हिदायत है वो की गई हैं। और राय का ये कहना है कि इसमें बैंकॉक, मलाइशिया और दुबई जाने वाले मुसाफिर के ऊपर खसूसी निगरानी करने की हिदायत है वो जारी की गई है, ताकि किसी भी किस्म की वहाँ पर स्लिप होना और दूसरा वहाँ पर जो जॉब की सूरत में जाते हैं मुसाफिर तो उनके पास जिस तरफा जो टिकट होता है उसकी रोकथाम के लिए इकदाम हैं वो उठाने की हिदायत की गई है। जी सईद अहमद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अलीपुर शहर और बर्दनवाह में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहर में 12 से 14, मज़ाफ़ात में 16 से 18 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग। मस्जिदों और घरों में पानी खत्म, UPS बंद, शहरी परेशान। लाइन लाइसेंस पूरे करने के लिए शहरियों को परेशान किया जाने लगा। वापडा अपनी नाअहली छुपाने के लिए आवाम को अजियत देने लगी। शहरियों का महफूज चीफ से नोटिस लेने का मुतालबा है। बता रहे हैं आपको अलीपुर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सादिकाबाद की मोबाइल मार्केट में बिजली के नंगे तार शहरियों के लिए वबाले जान। आए रोज करंट लगने के वाकयात, दुकानदार और खरीदार परेशान। खंभों पर लगे बिजली के मीटर जमीन को छूने लगे। मलिक जावेद अनवर वहां पर मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। जी आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ सादिकाबाद के मोबाइल मार्केट में। मोबाइल मार्केट के झूमती तार और लटकते मीटर जो हैं वो शहरियों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। मार्केट के दुकानदार भी जो हैं काफ़ी परेशान हैं और कस्टमर जो हैं वो भी काफ़ी परेशान है। इस वक्त जो है मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, मज़ीद इनसे बात कर लेते हैं कि वो इससे लटकते मीटर और झूमती तारों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, ये भाई सही कह रहे हैं कि हमारा ये बड़ा मसला है। हम दुकानदार हैं, यहाँ से कस्टमर गुजरते हैं, उनको कई दफ़ा करंट लगा है और वो हमें इस चीज़ का जिम्मेदार ठहराते हैं। और हमने कई बार ये दरख्वास्त दी है वापडा के दफ्तर जाके, लेकिन उन्होंने कोई भी कुछ भी अमल दरामद नहीं किया। एप्लीकेशनें भी दी गई हैं मगर कोई सुनवाई नहीं की गई। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो मीटरों का
ہجوم لگا ہوا ہے، تاریں جو ہیں وہ سیدھا ہو چکی ہیں، کافی جگہ پر کنیکشن جو ہیں وہ کٹے ہوئے ہیں، تاریں لٹکی ہوئی ہیں، کافی اکثر جو ہے وہ بارشوں کے دنوں میں یہاں پر کافی حادثات بھی جو ہیں ہو چکے ہیں۔ دکانداروں کا یہی مطالبہ ہے کہ روئی نیوز کے توسط سے اعلیٰ حکام جو ہے فیلڈ 4 اس کا نوٹس لے، ہمارے میٹر اور تاروں کا جو ہے وہ بہترین انتظامات کرے تاکہ کسی بھی آنے والے حادثے کا سبب نہ بنے، نہ ہی کوئی دکاندار کو پریشانی ہو، نہ ہی راہگیر کو پریشانی ہو۔ جی ملک جاوید انور، بہت شکریہ۔ لودھرا میں بجلی کے بلوں کی قسطیں کرانے میں صارفین کو مشکلات، پوسٹ آفس اور بینکوں کا کٹنگ شدہ قسطوں والے بلز وصول کرنے سے انکار۔ مزید جانیں گے مشتاق بھٹا سے۔ جی بالکل، میں آپ کو کہ ایسے صارفین جن کی ماہانہ آمدن کم تھی اور بل جو ہے بجلی کے وہ زیادہ آتے تھے، ان کو میپکو کی جانب سے یہ سہولت حاصل تھی کہ بجلی کے بلوں میں قسطیں کرا کر وہ بلز ادا کر سکتے تھے۔ اس طرح سے آج جو ہے جو لوگ بلز کی میں قسطیں کرا کر پوسٹ آفس یا بینکوں میں جا رہے ہیں، ان کے بل وصول نہیں کیے جا رہے۔ میرے ساتھ ایک میپکو صارف بھی موجود ہے، کہیے گا جی کیا مشکلات ہیں؟ بل زیادہ آیا تو اس کی 2 قسطیں بنوائی۔ قسطیں بنوانے کے لیے جب پوسٹ آفس گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہینڈ کٹنگ بل ہے یہ میپکو نے ہمیں لیٹر دیا ہے، سرکولر جاری کیا ہے کہ یہ نہیں لینے۔ بینک میں گئے، بینکوں میں کوئی بینک بل نہیں لے رہا۔ تو میپکو حکام کو یہ چاہیے کہ صارفین کی سہولت کے لیے کوئی اقدامات کرے، نہ کہ ان کی پریشانی میں اضافہ کرے۔ جی بالکل، صارفین کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر جو پوسٹ آفس اور بینک کا عملہ ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم تو میپکو کی جانب سے دی گئی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے صارفین جی مشتاق بھٹا، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب رخ کریں گے رحیم یار خان کا۔ رحیم یار خان میں ورلڈ فارماسسٹ ڈے کی مناسبت سے آگاہی سیمینار، محکمہ صحت کے افسران اور فارماسسٹ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مزید جانیں گے عامر بھٹی سے۔ جی عامر، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ ہمیں ورلڈ فارماسسٹ ڈے کے حوالے سے آگاہی سیمینار جاری ہے، جس میں محکمہ صحت کے افسران اور اس کے ساتھ ساتھ فارماسسٹ کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، جہاں فارماسسٹ کے جو حقوق ہیں ان کی آگاہی دی جا رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے مرکز کے جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ینگ فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے بہاولپور ڈویژن کے صدر ڈاکٹر وقاص ظفر، ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائے گا، آج آپ کا عالمی دن ہے، تو عالمی دن کے موقع پر آپ کے کون سے مسائل ہیں جو آپ بیان کرنا چاہیں گے، اور کس طرح سے جو انتظامیہ ہے یا محکمہ صحت ہے وہ آپ کے حقوق کا جو ہے وہ تحفظ کر رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے عامر بھی آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج ورلڈ فارماسسٹ ڈے 25 کے ہوتا ہے، اس میں فارماسسٹ ایک ریڑھ کی ہڈی کے مان ہوتا ہے۔ فارماسسٹ ہوتا ہے کہ ڈرگ کو مینیج کرنا، میڈیسن کو مینیج کرنا، کیونکہ اگر ڈرگ میڈیسن مینیج نہیں ہوگی تو آپ ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے پاکستان میں حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آج ہمارا ایونٹ کا مین مقصد یہی تھا، ہم نے الحمدللہ ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کے، ضلع بہاولپور کے ڈرگ انسپیکٹر، ڈرگ کنٹرولر، DQC کے ممبر اور ہیلتھ کے ممبر سب اکٹھے کیے ہوئے ہیں، سب آج ایونٹ میں ہمارے ساتھ ہے۔ اسی بات پہ میٹنگ ہے ہماری کہ آج ہم ڈرگ انسپیکٹر کے ساتھ بات ہماری یہی ہو رہی ہے کہ فارماسسٹ کے بارے میں فیوچر میں کیا کیا جائے۔ اس میں کچھ چیزیں میں آپ کو شو کرنا چاہ رہا ہوں۔ لاسٹ 2018 میں ہمارے چیف ڈرگ کنٹرولر ہیں منور حیات صاحب نے 2018 میں ایک لیٹر نکالا تھا آج ڈرگ انسپیکٹر کو، کنٹرولر کو، کہ فارماسسٹ کو تنگ نہ کیا جائے، ان کے جو بھی فارمیسی سروسز ہیں یا پریکٹس ہے ان کو اس کی پرسکرپشن کی اجازت دی جائے۔ لیکن 1 سال ہم لوگوں نے ویٹ کیا منور حیات کے لیٹر کے بعد، ہمارا کام نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہمارے بھائی ہیں عبدالعزیز منڈل صاحب جو ہمارے لاہور میں ہوتے ہیں، انہوں نے پٹیشن دائر کی 2019 میں، انہوں نے 2019 میں پٹیشن دائر کی جس میں ہائی کورٹ نے ہمیں پرمیشن دی کہ فارماسسٹ کو پریکٹس الاؤ کریں تاکہ وہ اپنا پراپر ورک کر سکیں۔ اس میں پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے روٹین سٹارٹ کی۔ اس کے بعد معاملات ہمارے چلتے گئے، لیکن جب پنجاب فارمیسی کونسل سے ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ ہیلتھ کیئر سے بات کریں۔ ہیلتھ کیئر ہمیں آگے تنگ کرتی ہے، ہمیں پریکٹس کی پرمیشن نہیں دیتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ ہمارے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہوگے ہم آپ کو پرمیشن نہیں دیں گے۔ میں اعلیٰ عہدیداران والوں سے، ہیلتھ کیئر کمیشن سے اور پنجاب فارمیسی کونسل اور یہ لاہور سیکٹری ہمارے جتنے بھی ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے سیٹ اپ کو یا ہمارے فارمیسی کو۔ جی عامر بھٹی، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ملتان کی ثقافت کو اجاگر کرنے کا منصوبہ، بلو پوٹری کے برتن مختلف رنگوں میں بھی بنائے جاتے ہیں۔ بلو پوٹری کے برتن قدردانوں کی توجہ کا مرکز۔ مزید جانیں گے الشبہ آصف سے۔ جی الشبہ۔
बिल्कुल, जहां मुल्तान शहर का नाम आता है वहीं ब्लू पोट्री के बर्तन याद आ जाते हैं, क्योंकि मुल्तान शहर की पहचान ब्लू पोट्री के बर्तन जो हैं वो सबको पसंद होते हैं। जो भी इस शहर में आता है ज़रूर लेके जाता है। जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, इन बर्तनों में भी जिद्दत आ गई है। और पहले जो है ये फिरोज़ी और नीले रंग, सफ़ेद रंग में बनाए जाते थे, मगर अब जो है मुख्तलिफ रंगों में ये बर्तन तैयार हो रहे हैं, डेकोरेशन पीस तैयार हो रहे हैं, जो कदरदानों की तवज्जो का मरकज़ बन रहे हैं। इस वक्त भी मैं ब्लू पोट्री के एक शोरूम में मौजूद हूँ, जहाँ पे निहायत ही दिलकश और नफासत के साथ जो है ये बर्तन तैयार किए हुए रखे हुए हैं, जो तवज्जो का मरकज़ भी बन रहे हैं। जहाँ वहीं पे इनके जो मुख्तलिफ रंग है, जैसे जिद्दत आई है, मुख्तलिफ रंगों में तैयार किए गए बर्तन निहायत ही खूबसूरत लग रहे हैं। मेरे साथ इस शोरूम के ऑनर मौजूद हैं, इनसे इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं कि कौन कौन से जो रंग हैं अब इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं और कितने जो खरीदने वाले हैं उनकी तवज्जो का ये मरकज़ बन रहे हैं। जी सर। जी, इसमें रेड, ग्रीन और ऑरेंज कलर इस्तेमाल हो रहा है और येलो। इसकी डिमांड जो है ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि मल्टी शेड्स आ गए हैं। मल्टी शेड्स की वजह से इसके ब्लू पॉटरी में जो हम शो बनाते हैं, डिनर सेट्स, टी सेट्स, उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। पूरे पाकिस्तान में हम भेजते हैं, यहाँ से लोग खुशी से आते हैं, गिफ्ट लेकर जाते हैं। और अब्रॉड भी जो है ना ये बहुत पसंद किए जाते हैं, तो अक्सर अब्रॉड से जो लोग आते हैं वो इसको लेके जाते हैं गिफ्ट देने के लिए। जी बिल्कुल, अगर मेरे कैमरामैन आपको यहाँ पे दिखा सके तो निहायत ही खूबसूरत बर्तन यहाँ पे मौजूद हैं, लैंप भी हैं, डेकोरेशन की मुख्तलिफ चीज़ें भी हैं। और अगर आप देख सकते हैं कि नए दौर के नए डिज़ाइन जो हैं वो भी इन बर्तनों पे बनाए जा रहे हैं। जो काशीगर हैं, नक्काशी करते हैं, उनके लिए माहिर नक्काश हैं, जो कि अगर आप देख सकते हैं खूबसूरत लैंप मुख्तलिफ रंगों में तैयार किया गया है। पहले यही जो गुलदान लैंप होते थे वो नीले, फिरोज़ी और सफ़ेद रंग में तैयार किए जाते थे, मगर यहाँ पे मेरे इर्द गिर्द ब्लू पोट्री के बर्तन तो मौजूद हैं, मगर रंग बिरंगे हैं, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अगर ये वाला बर्तन आप देख सकें तो इस पे जो है रेड और ऑरेंज सा टच दिया गया, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ कप पेरच भी मौजूद हैं, जो कि शहरी लेते हैं। यहाँ पे जो ब्लू पोट्री के बर्तन है, मुल्तान से सिर्फ तोहफ़ा देने के लिए नहीं लेके जाए जाते, बल्कि अभी भी घरों में जो है इसके डिनर सेट और मुख्तलिफ जो इस्तेमाल करने वाले बर्तन हैं वो शहरी लेके जाते हैं, क्योंकि जो ब्लू पोट्री है वो ना सिर्फ मुल्तान की पहचान है बल्कि एक सकाफत का अहम हिस्सा है, जो कि दुनिया भर में मशहूर है।